Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik and you all are watching my YouTube channel. This is the 8th video of the English vocabulary series. Let's start it. First word that we have is rebellion, जिसकी मीनिंग है बगावत. अब इसके लिए सिनोनियम्स हैं हमारे पास म्यूटिनी, रिवॉल्ट, इंसुरेक्शन. That means you can replace the word rebellion from these three words. और सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है rebellion के लिए. The youth's rebellion was not only against the authority but also the outdated traditions. अब आप इस सेंटेंस में rebellion की रिप्लेसमेंट में mutiny को भी यूज कर सकते हैं कि the youth's mutiny was not only against the authority but also the outdated traditions. We can also have another example. अब हम revolt का यूज करते हैं वर्ड उस सेंटेंस में. Revolt was not only fought by the swords but also through the writings. मतलब कि जो हम बगावत करते हैं या बगावतें जो की गई हैं सिर्फ और सिर्फ जंगों के जरिए, तलवारों के जरिए ही नहीं की गई बल्कि राइटिंग्स के थ्रू भी की गई हैं. मतलब कि बहुत सारे राइटर्स ने अपने लिखने के थ्रू भी बगावत की है. अब आप इसी सेंटेंस में रिवॉल्ट की जगह इंसुरेक्शन को रिप्लेस कर लें. इंसुरेक्शंस वाज नॉट ओनली फॉट बाय द स्वॉर्ड्स बट आल्सो थ्रू द राइटिंग्स. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी मीनिंग है जिम्मेदारी. और इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं लायबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं टू कीप आवर सोसाइटी optimistic and prosperous, it is our responsibility to remove all the evils from it. अब आप इसी सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ड्यूटी को रिप्लेस कर सकते हैं. टू कीप आवर society optimistic and prosperous, it is our duty to remove all the evils from it. अब liability या फिर obligation, इनके लिए भी आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे कि liability के लिए हो सकता है liabilities makes us more and more mature or helps us to develop our personality. मतलब जब हम जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो ना सिर्फ हम ज़्यादा मेच्योर होते हैं बल्कि हमारी पर्सनैलिटीज़, हमारी शख्सियात भी डेवलप होती हैं. थर्ड वर्ड दैट वी हैव इज इफेमरल. आप लोगों ने टेम्पररी का वर्ड तो ज़रूर सुना होगा कि हम आर्जी चीज़ों के लिए टेम्पररी यूज़ करते हैं, लेकिन वी हैव अ न्यू वर्ड टुडे इज इफेमरल, जिसकी मीनिंग है आर्जी. तो अब इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मोमेंट्री. इफेमरल के लिए बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस हो सकता है ऑल आउटर ब्यूटीज आर इफेमरल बट इफ यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट इट विल रिमेन फॉर एवर. मतलब कि तमाम जो बाहरी खूबसूरतियां हैं वो सब आर्जी हैं, लेकिन अगर आपका दिल खूबसूरत है, मतलब आप दिली तौर पे अच्छे हैं, तो आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे. अब आप इस सेंटेंस में इफेमरल की जगह ट्रांजिएंट को रिप्लेस कर लें. ऑल आउटर ब्यूटीज आर ट्रांजिएंट बट इफ यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट इट विल रिमेन फॉर एवर. अब हम मोमेंट्री के लिए कोई सेंटेंस बना लेते हैं. हिज एंगर was momentary but his words left a lasting impact. और इसी सेंटेंस में आप fleeting को रिप्लेस कर लें कि his anger was fleeting but his words left a lasting impact. That means कि उसका गुस्सा जो था वो तो आर्जी था, कुछ लम्हों के लिए था, लेकिन जो अल्फाज उसने उस गुस्से में कहे उनका असर बहुत देर तक रहेगा या रहा. Now the next word is eloquent, जिसकी मीनिंग है मौसर गुफ्तगू करने वाला. और अब इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट. एलोक्वेंट के लिए अगर हम सेंटेंस देखें तो हो सकता है हिज एलोक्वेंट स्पीच इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस. हिज आर्टिकुलेट स्पीच इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस. अब अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस फ्लुएंट के लिए बनाएं तो हो सकता है his fluent conversations can convince anybody in the world. His expressive conversations can convince anybody in the world. Next word is vibrant, जिसकी मीनिंग है पुरजोश. और इसके लिए सिनोनियम्स हैं lively, spirited,
एनर्जेटिक। अब वाइब्रेंट के लिए सेंटेंस देखें तो हो सकता है सम पीपल possess वाइब्रेंट पर्सनैलिटीज wherever they go they lighten the place. Some people possess lively personalities wherever they go they lighten the place. एनर्जेटिक के लिए सेंटेंस बना सकते हैं Children stay energetic all the time because they are free from the worries and concerns of the फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, उस सब से वो आज़ाद होते हैं, उन सारी फिक्रों से, इसलिए वो हर वक्त एनर्जेटिक रहते हैं। अगर हम स्पिरिटेड के लिए एक और सेंटेंस बनाएं तो हो सकता है हिज स्पिरिटेड स्टोरी टेलिंग इंगेज्ड एवरीबॉडी। और अब यहीं पर आप इसी सेंटेंस में वाइब्रेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। स्पिरिटेड की जगह आप वाइब्रेंट रख लें, लाइवली रख लें, एनर्जेटिक रख लें, कोई भी ये चारों वर्ड्स जो हैं इनकी इंटर रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फैचुअस, जिसकी मीनिंग है फजूल, और इसके सिनोनियम्स हैं सिली, स्टूपिड, फूलिश। ये तीनों वर्ड्स तो हम लोगों ने जरूर सुने हैं, लेकिन फैचुअस वर्ड जो है वो हम में से बहुत से लोगों के लिए नया हो सकता है। तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं She doesn't take interest in fatuous activities that are only for fun. अब अगर हम इसी सेंटेंस में foolish को रिप्लेस कर दें तो हो सकता है She doesn't take interest in such foolish activities that are only for fun. Stupid के लिए कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं Try to ignore the stupid thoughts that deviate you from your goal. मतलब आपको उन तमाम गलत और फजूल सोचों को दूर रखना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, जो कि आपको आपके मकसद से दूर करती हैं। अब आप इसी सेंटेंस में स्टूपिड की जगह सिली को रिप्लेस कर सकते हैं ट्राई टू इग्नोर द सिली थॉट्स दैट डेविएट्स यू फ्रॉम योर गोल। द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड, जिसकी मीनिंग है समझना, और इसके लिए हमारे पास सिनोनियम्स हैं डिसर्न, रियलाइज एंड परसीव। तो सेंटेंस हो सकता है अंडरस्टैंड के लिए समटाइम्स वी लेटर अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ द थिंग दैट हैपेंड, यानी कुछ चीज़ों की, कुछ बातों की हमें बाद में रीजंस समझ में आते हैं कि वो चीज़ें क्यों हुई थी। तो अब आप इसकी जगह रियलाइज रिप्लेस कर सकते हैं समटाइम्स वी लेटर रियलाइज द रीजंस ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब आप डिसर्न के लिए कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं या परसीव के लिए भी। तो सेंटेंस हो सकता है देयर आर सम सिचुएशंस इन लाइफ इन विच यू हैव टू परसीव एंड एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। और अगर अब हम परसीव की जगह डिसर्न को रिप्लेस कर लें तो सेंटेंस हो सकता है देयर आर सम सिचुएशंस इन लाइफ इन विच वी हैव टू डिसर्न एंड एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। मतलब बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें चीज़ों को जैसी वो हैं उन्हें वैसा का वैसा समझ कर एक्सेप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंसल्ट, जिसकी मीनिंग है मशवरा करना, और इसके लिए सिनोनियम्स हैं सीक एडवाइस, कन्फर, डिस्कस। तो कंसल्ट के लिए बहुत ही ईजी सा सेंटेंस हो सकता है इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। If you are not feeling well, you should seek advice from your doctor. Next हम confer के लिए sentence बनाए तो हो सकता है Can't wait to see you as I have so many things to confer with you. Can't wait to see you as I have so many things to discuss with you. मतलब आप इन words को भी आपस में replace कर सकते हैं। Next word है intimidate, जिसकी meaning है डराना या फिर धमकाना। अब इसके लिए सिमिलर वर्ड्स हैं थ्रेटन, वॉर्न, फ्राइटन। द लाउड एंड थ्रेटनिंग वॉइस ऑफ द टीचर इंटिमिडेट द चिल्ड्रन। मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, जो डराने वाली आवाज़ थी टीचर की, उसने स्टूडेंट्स को या फिर बच्चों को डरा दिया। द लाउड वॉइस ऑफ द टीचर थ्रेटन द चिल्ड्रन। अब आप फ्राइटन के लिए सेंटेंस बना सकते हैं डोंट लेट any failure frighten you from trying again. Don't let any failure threaten you from trying again. मतलब किसी भी ऐसी नाकामी को आप इजाज़त ना दें कि वो आपको डराए कि आप दोबारा कोशिश करने से रुकें या फिर आप खौफ में आएं।
नाउ द लेक्चर इज कंप्लीटेड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग इन सब वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही हमारी इंग्लिश वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। इनके सेंटेंसेस बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।